स्टैनले की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया को मोस्ट प्रेफर्ड इमर्जिंग मार्केट कहा गया है। नंबर 1 पे रैंकिंग आई है। पाकिस्तान ने अपना कराची का जो सी पोर्ट है, सबसे बिजिएस्ट और सबसे बड़ा पोर्ट जो है गवादर के बाद दूसरा, ये भी यूएई की किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके गिरवी रखा। की तरफ से जो फिगर्स आए हैं उसके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी इज ऑलरेडी टचिंग $4.3 ट्रिलियन और ये 105% ग्रोथ दिखा रहे हैं 2015 के टाइम से। रिमेंबर, इसके बीच में 3-3.5 साल आपका कोविड भी रहा है, वेयर द डी ग्रोथ वाज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, जिस तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हुई थी। एंड इस टाइम पे अगर आप देखेंगे मेजर टॉप 14 इकोनॉमीज, टॉप 15 इकोनॉमीज के अंदर इंडिया का जो रेट ऑफ ग्रोथ है, इट इज द हाईएस्ट। यूएस आज आपके भारत 10 साल पहले 11वें नंबर पर था इकोनॉमी में, आज 5वें पर है। आपके ख्याल से इंडिया की इस तरक्की के, इस प्रोग्रेस के पीछे क्या चीज हो सकती है, या किस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं? ताकि ऐसे नहीं हो गया, गलती से नहीं पहुंच गए वो 10 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर। जो दुनिया की जिस मुल्क की $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, IMF ने ये डाटा दिया है जिसमें बताया है कि भारत की GDP इस साल के एंड तक $4.3 ट्रिलियन पहुंच जाएगी और ये दुगने से भी ज्यादा है। कि मोदी है तो मुमकिन है। 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है भारत, कभी इस तरफ भी तवज्जो दें। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को लेके बात कर रहे हैं, तो इस वक्त लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के हमने जी मुकाबला करना है इंडिया का। तो अगर कितनी भी फील्ड्स अगर हम देख लें, एजुकेशन देख लें, इकोनॉमी देख लें, पॉलिटिक्स देख लें, मेडिसिन की ही देख लें, एक भी फील्ड आज तक ऐसी नहीं है जिसमें हमने इंडिया को जो नेक्स्ट अचीव किया है, विच इज नेक्स्ट तो नहीं, मतलब यूएस ने अचीव करा है 66%। चाइना, खैर जो भी ये रिपोर्ट करते हैं मेरे को उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। $19.5 ट्रिलियन एंड ऑल दैट स्टफ, वी ऑल नो दैट इज ऑल फेक। इन एनी केस, जर्मनी ने सो कॉल्ड करा है बिटवीन 2015 एंड 2025 44%। रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जीडीपी की अगर बात करें, बहुत तेजी से ग्रो होती नजर आ रही है। जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, जो कि मार्च का एस्टिमेट लगाया गया। तो इसको देखते हुए जो है ये कहा जा रहा है कि अगर 6.1% है तो ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए, ये अब आगे ही बढ़ेगा, पीछे को नहीं आएगा। नहीं ऐसा नहीं है। एक बार इमरान खान को हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आपने क्लिप में देखा कि भारत अलग ही ऊंचाइयों को छू रहा है, यानी कि जो ये 2025 का डाटा आया है, 2025 के लास्ट तक 105% की ग्रोथ भारत की GDP में देखने को मिलेगी। इतनी तो यूनाइटेड स्टेट की भी नहीं है। यूनाइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो 76% ओनली, उसने जर्मनी की 46% जो है ग्रोथ है इस साल की, जो कि लास्ट तक होगी। और अगर इंडिया की बात करें तो 105%, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक नंबर ऑफ संख्या है। मैं आपको बता दूं कि 4.2 ट्रिलियन के करीब जो है ये इसकी GDP पहुंचने वाली है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया को सदमा भी इस चीज़ को लेकर लगा हुआ है कि ये इतनी ज़्यादा ग्रोथ, या फिर भारत की जो ये GDP 105% ग्रोथ जो दिखाई दे रही है। और ये जापान ने मतलब ये इशू किया है, ये जो रिपोर्ट आई है एक अच्छे खासे मतलब जगह से आई है और कहीं ना कहीं इसमें सत्यता भी है। पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की बातें कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जापान, यू वुड बी सरप्राइज्ड, इज एट 0% ग्रोथ। यूनाइटेड किंगडम ने शो करा है 28%, फ्रांस ने शो करा है 38%, इटली 39%, कनाडा 44%, ब्राजील 28%, रशिया 57% इन स्पाइट ऑफ द वॉर, एंड साउथ कोरिया 27%, ऑस्ट्रेलिया 58% और स्पेन 50% ग्रोथ रिपोर्ट करी है बिटवीन 2015 एंड 2025। ना इसको देखिए, थोड़ा सा हमको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि जो अलाइनिंग फिगर्स जो बोलते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डेटा साइंसेस का जो आता है, उसके अंदर अभी भी 3.84 ट्रिलियन दिखाते हैं वो भारत की इकोनॉमी। दैट इज बिकॉज ऑफ वेरियस डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस। तो इसके अंदर कोई हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट द एक्चुअल इकोनॉमी अगर आप ग्लोबल इंडाइसिस की तरफ से देखें तो ग्लोबल इंडाइसिस वो ही कैलकुलेट किए जाते हैं जो IMF की तरफ से शेयर किए जाते हैं, सॉर्ट ऑफ अ ग्लोबल कॉमन। एंड IMF की फिगर्स नॉर्मली कोट की जाती हैं व्हेन थिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। इस टाइम पे नाउ लास्ट आपको पता है कि थोड़े क्वार्टर्स के अंदर 6.5-6.7% ग्रोथ के करीब में दिख रही थी, इंस्पाइट पूरी दुनिया के अंदर केओस है। चाइना स्लोइंग डाउन, अमेरिका के अंदर इश्यूज हैं, यूरोप के अंदर इश्यूज हैं, द एंटायर वर्ल्ड वाज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस। Still a pretty strong 6.5-6.7% growth was pretty good. Although हमारा target should be about 8, 9, 10,
बट इस टाइम पे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के हिसाब से आई थिंक वी आर डूइंग डिसेंटली ऑलराइट। दूसरा, अगर आप देखें जिस तरह की पॉलिसीज रही हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड इज टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट, एंड उसके ऊपर काफी कामयाबी भी मिली है। देव रिड्यूस द परसेंटेज क्वाइट अ बिट, काफी प्रूडेंट रहे हैं स्पेंडिंग के ऊपर, काफी कंट्रोल करके रखा है इस चीज को। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज जो पिछला बैकलॉग था जहां पर इनको काफी डेट रिटर्न करना था, जो पुराना रखा हुआ था, they've been pretty successful at actually controlling that. Inflation and all that, ठीक है, वो seasonal ऊपर नीचे जाता है, but overall I think there's been a stability, and one of the biggest factors to this is the stability in terms of the oil prices. काफी लोग इसमें क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ऑयल प्राइसेस अगर आप इतने सस्ते में ले रहे हो तो आप ये चीज कंज्यूमर को क्यों नहीं देते। वेल, दैट इज अ वैलिड क्वेश्चन, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऑल्सो वन मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर आपको प्रीवियस डेट्स पे करने हैं, आपको कहीं ना कहीं से तो पैसे लाने पड़ेंगे। सो इफ देयर इज नो अपवर्ड स्विंग, अ प्राइस कांस्टेंस इज ऑलवेज अ डिसेंट थिंग, कि भैया प्राइस आपकी एक जगह पे अटकी हुई है एंड इट इज नॉट गोइंग जबरदस्त अप जैसे दुनिया में हर जगह जा रही है। अमेरिका में देख लीजिए $7 to $8 फॉर अ गैलन इज क्वाइट हाई इन सर्टेन एरियाज। इंडिया की जीडीपी थी 2015 के अंदर $2.1 ट्रिलियन और इस टाइम पे एस्टिमेटेड अबाउट $4.3 ट्रिलियन, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंप्रेसिव जंप। इसके अंदर कोई वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग योर इकोनॉमी, धीरे धीरे आप करना शुरू करते हो तो इनिशियली आपका ऑब्वियसली द बूस्ट इज मच हायर। सो 2004 तक अगर आप देखें तो देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क वाजपेयी सरकार डिड, एंड वी ऑल नो कि वाजपेयी सरकार का काफी इम्पैक्ट, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसका इम्पैक्ट यूपीए 1 के अंदर आया था। यूपीए 2 pretty much was a disaster, जहां पर हमको पता है we became one of the fragile 5 economies, and then of course the Modi sarkar came in and the growth started up. Now this growth rate is fastest among major economies, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। we are doing very well as far as अगर आप ग्लोबल दूसरे कंट्रीज के साथ अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं। इंडिया की जो पॉलिसी रिफॉर्म्स और जो ग्रोथ मोमेंटम के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो काफी फोकस रहा है, उससे आपकी एक्सपोर्ट इकोनॉमी काफी ग्रो हुई है। आपके पास आपके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैव गॉन अप, सो इट्स बीन ऑल पॉजिटिव एज फार एज दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज कंसर्न्ड। एंड इस बार ही मेरे हिसाब से जो एक पीपल फ्रेंडली टाइप बजट आया है, जिसके अंदर वेयर वी सी दैट थोड़ा सा लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा रहेगा तो थोड़ा कंजम्पशन के ऊपर एक फोकस जाएगा। वैसे भी इंडिया की जो इंटरनल कंजम्पशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स एक्चुअली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके अंदर आपको वैसे भी फायदा मिलता है कि अगर जो आपको ग्रोथ रेट दिख रही है, इट इज बिकॉज दैट आपकी इंटरनल कंजम्पशन इज सो स्ट्रॉन्ग। सो दुनिया के अंदर अगर फिर भी डिमांड धीरे धीरे करके नीचे जाती है, और जैसे जैसे ये वॉर्स बढ़ी थी तो डिमांड और नीचे गई थी, ट्रेड और थोड़ा टेढ़ा हो गया था, इंश्योरेंसेस वेंट अप, शिपिंग चार्जेस वेंट अप बिकॉज रेड सी के अंदर प्रॉब्लम थी। The insurance companies were asking for a lot more money to go through the Red Sea, तो prices actually global prices went up. But खैर अभी भी वहां पर टेंशंस हैं। If you all know कि हुतीज के बीच में और अमेरिकन के बीच में काफी झगड़े चल रहे हैं। मोर और लेस इंडिया के किसी शिप के ऊपर एक आधा शुरू में हुआ था, बट उसके बाद नहीं हुआ। बट हैविंग सेड दैट, ओवरऑल प्राइसिंग डज गो अप इन दिस पर्टिकुलर रीजन। अभी भी आपका सामान तो चल ही रहा है, देयर इज नो क्वेश्चन, उसके अंदर कहीं पे देयर आर नॉट मच इश्यूज। बट आई थिंक द बिगेस्ट बूस्ट दैट विल कम जैसे जैसे ये आईमेक कॉरिडोर एस्टैब्लिश होता है, और आपका जो INSTC जो रशिया के साथ आपका ट्रेड है, दैट एक्चुअली गोज अप। फरवरी के अंदर जो फिगर्स आए हैं, इट इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग बिकॉज सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट डबलिंग द कैपेसिटी, एंड इंडिया ने भी क्वाड्रिपलिंग द एफर्ट की बात करी है, एफर्ट एंड मनी की बात करी है एज फार एज द चाबहार पोर्ट इज कंसर्न्ड। सो काफी एक फोकस उस तरफ भी दिखता है। वी आल्सो सी द फोकस टुवर्ड्स द चेन्नई व्लादिवोस्टॉक एंड आर्कटिक रूट। वी आल्सो सी फोकस टुवर्ड्स द आईमेक। तो ये चीजें हमारे को आगे लेके जाने में काफी दे विल बी वेरी गुड फॉर अस। अगर जर्मनी की अगर आप जीडीपी देखें, जो हमारा अगला टारगेट है, और जर्मनी और जापान बेसिकली आपके अगले टारगेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इट इज अबाउट 4.9 ट्रिलियन, जापान इज अबाउट 4.4 ट्रिलियन। तो जापान तो आपके पास ज्यादा पीछे नहीं है, 2-4-5-6 महीने के अंदर आई थिंक 2-4-5-6 मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, आई थिंक वी शुड बी एबल टू हिट जापान प्रीटी फास्ट। सो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में आपको ज्यादा टाइम बनेगा नहीं, बिकॉज जापानीज इकोनॉमी में कोई चेंज दिख नहीं रहा है। देयर इज नो अपवर्ड स्विंग, they've got periods of growth then periods of degrowth. वहां पर there are issues, and वहां पर Bank of Japan is going through quite a lot of crises as well. जर्मनी की इकोनॉमी 44% ग्रोथ दिखाती है, बट हैविंग सेड दैट हमको ये पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर होने के बाद से दे वर एट अ स्टैग्नेंट 0.01%, 0.02% अपस्विंग। वो भी मेरे ख्याल से डेटा मैनिपुलेशन कर करके अपने आप को रिसेशन ना दिखाने के चक्कर में इन लोगों ने करा होगा। दे स्टैंड एट अबाउट 4.9 ट्रिलियन। आई डोंट थिंक वो नीचे जाएगा, बट
आई डोंट नो हाउ दे विल मेंटेन इट, कंसिडरिंग कि ये रशिया से गैस और ऑयल और ये सब चीजें लेने के लिए अभी मना कर रहे हैं. सो जियोपॉलिटिक्स एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा फायदा भारत के सामने आने वाला है, बिकॉज भारत की एक जो पॉलिसी रही थी कि दोनों साइड से बात करके रखनी है, और अभी भी आप देखिए दोनों साइड से बात करके आप रख रहे हैं. सो दैट शुड गिव यू सम एडवांटेज, क्योंकि